मैं मेरे घर पे बैठेगा तो ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? हमें उधर जाने की क्या जरूरत है? उसके ऊपर बोलने की क्या जरूरी है? पैर से चलने की क्या जरूरी है? तुम्हारे लिए मैंने रखा उन आशीर्वादों की जगह एक जियोग्राफिकल चेंजेस। जब तुम्हारे पैर रखते हैं तब तुम्हारी अनजाने में कुछ हो रहा है अंदर, कुछ अनुग्रह में तुम्हारे अंदर समझ आ रहा है, मिक्स हो रहा है, एक नई वंश की रूपांतरण हो रहा है। आपका कुंची लीजिए प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम अब्राहम की विषय में बात करेंगे। अब्राहम को जब प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया था तो अब्राहम का जीवन में कई तरह की बदलावटें प्रभु परमेश्वर ने डिमांड किया। अब्राहम को बोला, अब्राहम देखो, हम तुम्हें चुन लिया है, हम तुम्हें एक नया वंश, एक नया जाति बनाने वाला है। तुम्हारी जीवन में हमने एक नया कार्य करने जा रहा हूं। आज तक तुम जो था उसमें से तुम्हें एक नई रूपांतरण देके एक नई दिशा में तुम्हारी जिंदगी हम लेके जाने जा रहे हैं। तुम जो बोलते इंसान को हम एक आशीषित इंसान बनाने जा रहा हूं। तुम जो भी था आज तक, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की खूबियत, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की आशीषित अब्राहम के अंदर लाके अब्राहम को एक नई वंश, एक नई परंपरा, एक नई पीढ़ी बनाने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम देखो, तुम्हें हम एक नई वंश बनाने जा रहा है, इसलिए वो तुम्हें बनने के लिए तुम्हारी जीवन में कई तरह की बदलावट हम डिमांड कर रहा है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कई तरह की बदलावट अब्राहम की जीवन में परमेश्वर ने एक नई पीढ़ी की तरह उससे रूपांतरण करने के लिए परमेश्वर ने लाया। उनको कहा, पहली बदलावट, तुम जहां अब रहता है, तुम जिस देश में है, वहां से मुझे तुमको कई कई जगह में लेके जाने का है। हम तुमको जो भविष्य में देने वाला आशीषों को पहले तुम्हें हम जगह जगह में लेके जाके दिखाएंगे। तुम अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से उन आशीषों को देखने का है, देख के अपने आप में उसे प्राप्त करने का है। जब तुम देख रहा है उसको, तब सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी अंदर रहने वाला परंपराएं भी उन आशीषों को देख रहा है। तुम जो देखेगा वो तुम्हारी बीज में, तुम्हारी अंदरूनी इंसान में वो भर जाएगा उन आशीषों में। उसके लिए पहले तुम्हें एक जियोग्राफिकल बदलावट
मैं डिमांड कर रहा हूं, तुम जहां है, तुम्हारी घर से, तुम्हारी पितृ भवन से, तुम्हारी जो देश है वहां से हम तुम्हें जो आशीष देने जा रहा है, पहले उन जगह में लेके जाएगा और तुमको वहां पहुंच के उन आशीषों को अपनी आंखों से देख के प्राप्त करने का है। अब्राहम को परमेश्वर ने लेके गया, कई जगह में लेके गया। हर एक जगह में लेके जाने के बाद अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, उठो, अभी अपनी आंख उठाकर देखो, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर साइड में, बाजू में अपनी नजरों से देखो। तुम जो देखेगा, जो भी तुम देखेगा वो हमें तुम्हें देगा। जो पर तुम अपनी दृष्टि करोगे उससे हम तुम्हें और तुम्हारी वंश युगानुयुग परंपराओं की आशीषित करके दे दूंगा। तो ये जो आशीषें हैं अपनी नजर से देख के प्राप्त करने वाला आशीष है। जो भी तुम देखोगे, यहोशुआ की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 अध्याय में कहता है, यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा, जैसा मैंने मूसा को कहा है वैसा मैं तुमको भी कहता हूं। जहां भी तुम्हारी पैर रखोगे वो सारी जगह हम तुम्हें दे दूंगा। अब्राहम को लेके जाके परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 13, 14, 15, ये सारी 12 से लेके जहां अब्राहम की कहानियां पढ़ सकता है। अब्राहम की जीवन में परमेश्वर ने कहा है, तुम आसमान की तरह देखो और गिनो तारों को, देश में चलो फिरो, देश की हर एक जगह में जाने के बाद तंबू से तुम बाहर आओ, देश की लंबाई चौड़ाई की हर जगह में चलो फिरो, जहां भी तुम पैर रखोगे उन सारी देश हम तुम्हें दे देंगे। तो ये आशीर्वाद तुम उसके ऊपर से चल के अपनी पैर रख के प्राप्त करने वाला है। तो पहला डिमांड, जहां जहां हमने तुम्हारे लिए आशीष रखा है उन सारी जगह में तुम्हें जाना है, अपनी नजर से उसको देखना है, दृष्टि करके प्राप्त करना है। उन देशों से तुम्हें चलना है, अपनी पैर को उन आशीषों के ऊपर रख के प्राप्त करने का है। यहेजकेल नाम में एक भविष्यवक्ता था, उनको यहोवा ने कहा, यहेजकेल तुम उठो। उनको आत्मा में तराई में ले गया। यहेजकेल सुन रहा है, अपनी आंखों के सामने आत्मा में दर्शन देख रहा है। उन्हें परमेश्वर की आत्मा में कई जगह में लेके जा रहा है। उन्हें तराई दिखाया। उन तराई में बहुत इंसान में मर गया है, लाखों करोड़ों इंसान मर गया है। हर इंसान थे वो एक टाइम में, उन्होंने मर गया, उनका शरीर मिट्टी में मिट गया
उनकी जो हड्डियां थे स्केलेटन, वो हर स्केलेटन टूट टूट के पीस पीस होके पड़ा है। एस्केल को वहां लेके जाके दिखाया और बोला, तुम इन हड्डियों को बोलने का है, अपनी मुंह की वार्ताएं, आवाज, शब्द उन हड्डियों के ऊपर बोल के उन्हें वापस लाना है, फिर से उन्हें जीवित बना के सेना बनाना है। इन आशीषें तूने मुंह से बोल के प्राप्त करने का। तो कहीं कहीं की तरह की आशीर्वादें होता है। कुछ आशीर्वादें दे के प्राप्त करने का है, कुछ आशीर्वादें उनके ऊपर से चल के प्राप्त करने का है, कुछ आशीर्वाद ने मुंह से बोल के प्राप्त करने का। तो अब्राहम को पहले परमेश्वर ने बोला, देखो हमने तुम्हें एक नया जाति बना रखा है। पहली बदलावट, जहां जहां मैं चाहता हूं, जहां जहां तुम्हारी आशीष रखा वहां तुम्हें शारीरिक रूप से जाना है। आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, तुम्हें एक नया वंश बनने के लिए चुना है। एक नया परंपरा तुमसे बन रहा है, मगर तुम्हारा आशीष जहां जहां रखा है वहां अपनी शारीरिक रूप से, अपने शरीर से जाके देख के प्राप्त करने का है, उनके ऊपर से चल के प्राप्त करने का है, पैर रख के प्राप्त करने का। अगर अब्राहम पूछेगा, ऐ परमेश्वर, मैं मेरे घर पे बैठेगा तो ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? हमें उधर जाने की क्या जरूरी है? उसके ऊपर बोलने की क्या जरूरी है? पैर से चलने की क्या जरूरी है? देखिए, सवालें पूछने से कुछ ना आता है। जहां तुम्हारा आशीष रखा है वहां चले जाओ। पास्टर रे जी, ये कैसे होगा? जाना जरूरी है क्या? अब हमारी माताजी से पूछेगा, हमारी माताजी बोलेंगे, देखिए हमारी गांव में कई घरे एक टाइम में विश्वासी न थे, कई कई लोग बेवड़ा थे, नाश हुए घर थे, किन्हीं किन्हीं के जिंदगी में आत्महत्या के लिए घूम रहे थे। हर घर में एक एक में कलीसिया होके विश्वासियों मिलके गए, उन घर को देखा, आदमी आंखों में देखा, ये घर परमेश्वर ने हमको दिया, यीशु मसीह के लिए दिया है। उन्होंने देखा अपनी दर्शन में वो विश्वासी हो रहा है, वो घर कलीसिया में आ रहा है, वो घर आशीषित हो रहा है, नाश में से बेच रहा है। उन्होंने अपनी शरीर से उन घर में गया, अपनी पैर उन घर में रखा, यीशु मसीह की नाम पे प्रार्थना किया। आज कई कई घर यीशु मसीह में आए। अब कोई भी पासवान से पूछ लीजिए, आज जो भी बढ़ रहे कलीसिया से पूछ लीजिए, उन्होंने आत्मा में देखा है, वहां विजिट किया है, पैर रख के प्राप्त किया है। कई कई जीवन जो हेस्केल ने देखा हड्डी की समान थे, मुर्दे की तरह, मुर्दे में से भी नीचे थे, श्राप से भरा था। उनके ऊपर बोला है, घर घर में बैठ के प्रार्थना में बोला है, यीशु मसीह के नाम में नाश से तू आशीष हो जाओ, तुम्हारी बेवड़ापन निकल जाओ, दुरात्माएं निकल जाओ। पहले दिन में ना हुआ, दूसरा दिन में ना हुआ, कुछ कुछ घर में सालों लगा, मगर उन्होंने बोला है। तो अब्राहम की जीवन में पहला बदलाव, तुम जहां है वहां से तुम्हारे लिए मैंने रखा
उन आशीर्वादों की जगह में एक जियोग्राफिकल चेंजेस, वहां आपको जाके दे के प्राप्त करने का है, छू के प्राप्त करने का है, पैर रख के प्राप्त करना है, मुंह से बोल के प्राप्त करने का। एक बार अपने आप से पूछ ले, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था मुझे उधर जाना है, मेरे लिए आशीष कहीं तो रखा है। बहुत बार आत्मा में देखा है वहां जाने के लिए, मगर जा नहीं पा रहे हैं। जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि तुम एक नया वंश है, एक आत्मिक वंश है। तुम्हें मालूम नहीं कुछ हो रहा है अंदर जब तुम देखते हैं तब, जब तुम्हारे पैर रखते हैं तब तुम्हारी अनजाने में कुछ हो रहा है अंदर, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ तुम्हारे अंदर प्राप्त हो रहा है, कुछ अनुग्रह में तुम्हारे अंदर समझ आ रहा है, मिक्स हो रहा है, एक नई वंश की रूपांतरण हो रहा है। क्या आप तैयार है क्या? भले शारीरिक रूप से जाने को या आत्मिक रूप में ही जाने का, अपनी दृष्टि उसके ऊपर रखने का, अपनी आंखों से देखने का, अपनी मुंह से उनके ऊपर बोलने का, अपनी पैर उधर रख के प्राप्त करने का। तैयार है क्या? अगर आपका आशीषित में, आपका अनुग्रह में, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ अनुग्रह में आपको पैर रखने के लिए कुछ रुकावट है तो वो निकल जानी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम आपके चरणों में आ रहे हैं। जो भी इन आवाजों को सुन रहा है, उनकी जीवन में आपका बुलाहट के लिए, आपकी चुनावट के लिए जो भी रूपांतरण जरूरी है, जहां जहां भी उनका आशीषित अनुग्रह आप रखा है, वहां उन्हें पहुंचने के लिए जो भी रुकावट है उसे हटा दीजिए। आप उन्हें ले जाइए, जहां जहां लेके जाना चाहता है आप, वहां हर एक जगह में आप उन्हें ले जाइए। उनकी आशीष अनुग्रह उन्हें प्राप्त करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में उनके लिए जो भी रुकावट है, हम उससे उठाते। यीशु मसीह के नाम में सारी रुकावट निकल जाए। उनकी आत्मा के अंदर, उनकी परंपरा में, मसीही परंपरा में जो भी अनुग्रह उन्हें प्राप्त करने के लिए आपने चुना है, उन अनुग्रह, उन अभिषेक, उन आशीर्वाद उनके अंदर भर जाए। वो प्राप्त करने के लिए आप उन्हें मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारी प्रार्थना सुनिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप खुश है? फिर से मिलेंगे। आपके जीवन में जो बदलाव अब्राहम की जिंदगी में जियोग्राफिकल रखा है, वैसा जो बदलावट के लिए आप बुला रहे, आपको प्रभु यीशु मसीह बुला रहे, तो तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी कुंजी स्वीकार कीजिए।